पूरी ज़िंदगी हम ऐसी गेम खेलते हैं जिसमें अगर गौर करें तो लगातार हम खुद ही हारते रहते हैं, क्योंकि इस गेम को जीतना हर किसी के बस की बात नहीं होती और नाम है जी ब्लेम गेम, इल्ज़ाम लगाना। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। मैं बहुत हर्ट हूँ क्योंकि वो मुझे हर्ट करते हैं। सब कुछ अच्छा ही करती हूँ, फिर भी कभी मुंह पे और कभी मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं, टोंट करते हैं, तंज करते हैं। क्या करूं कि लोग मुझे हर्ट करना बंद कर दें? ऐसा क्या करूं कि सब मुझसे खुश रहें? ऐसे सवाल हम ना जाने कितनी बार खुद से और कभी दूसरों से पूछते हैं, लेकिन ऐसे सवालों का सिलसिला तब तक चलता ही रहेगा जब तक हम ये नहीं समझ आते कि ज़िंदगी एक मिक्सचर है मुख्तलिफ इमोशन, सिचुएशन और लोगों का। जब तक हम जिंदा हैं, हर्ट करने और होने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। एक दूसरे पे हर्ट करने के इल्ज़ाम लगाते लगाते हम अपने इमोशंस और स्ट्रेंथ सब कुछ हार जाते हैं। वैसे कैसी होगी वो ज़िंदगी जिसमें हमें वो सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं, जैसे कि पैसों की कोई कमी ना हो, वही लोग हमारी ज़िंदगी में हों जो हमें सिर्फ प्यार करते हों, कभी भी हमारे बारे में कोई बुरा ना कहता हो। मुझे तो ऐसे लगता है कि ऐसी ज़िंदगी शायद बिल्कुल भी आइडियल नहीं होगी, बल्कि शायद बहुत ज़्यादा बोरिंग होगी। और सच में सब कुछ इसी तरह अगर चलता रहे तो कुछ चीज़ों की अहमियत का हमें पता ही नहीं चलेगा। चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं क्योंकि वो हमारे पास नहीं होती, और जब वो हमें मिल जाएंगी तो फिर उनकी अहमियत का एहसास भी नहीं होगा। जैसे कि हम रोते हैं तो हंसने की वैल्यू, बिछड़ते हैं तो मिलने की वैल्यू, खोते हैं तो पाने की वैल्यू समझ में आती है, और जनाब प्यार की वैल्यू भी नाराज़गी के बाद ही पता लगती है। ऐसा नहीं होता तो अल्लाह पाक ने हमें ये मुख्तलिफ जज्बात दिए ही नहीं होते। बहरहाल इतना तो पता चल ही गया कि ये चीज़ें हमें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि ज़िंदगी में कभी ऐसा मुकाम भी आएगा कि लोग हमें हर्ट करना बंद कर देंगे। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि जब हम खुद हर्ट होना बंद हो जाएं, और वो वक्त तभी शुरू हो जाएगा जब हम खुद चाहेंगे। मगर सच कहें तो ये बस कहने की ही बातें हैं, ऐसा होता नहीं है। हर कोई अपना पार्ट प्ले कर रहा है, जैसे कि हर्ट करने वालों को जो रोल मिला है वो उसी को प्ले कर रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि बस दूसरे ही हमें हर्ट कर रहे होते हैं, कभी ना कभी जाने अनजाने में हम भी किसी ना किसी को हर्ट कर देते हैं। लेकिन बात वही है कि हम हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं, उंगली हमेशा दूसरों पर ही उठाते हैं। जो कोई बार बार अपने सख्त अल्फाज से जानबूझकर किसी को हर्ट करने की कोशिश करता है तो एक चीज़ तो साफ हो ही जाती है कि वो इंसान जो है वो ज़हनी तौर पर कमज़ोर है, क्योंकि जो ज़हनी तौर पर मजबूत होते हैं वो जानबूझकर कभी भी किसी को हर्ट कर ही नहीं सकते। अनजाने में हो जाए तो अलग बात है। अब समझने की बात यह है कि सामने वाला हर्ट करके अपना गुस्सा, नफ़रत, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, लेकिन तब भी हमें पता ही नहीं चलता कि उसकी एनर्जी लो है। और जब हमें पता भी चल जाता है फिर भी उसकी बातों का असर बहुत अरसे तक हम अपने ऊपर होने देते हैं, तो मुकम्मल तौर पर गलती हमारी है, क्योंकि हमें समझ आना चाहिए कि सामने वाला जो है वो ज़हनी तौर पे बीमार है। और कई लोगों की कंडीशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है कि वो रिलेशनशिप और ईगो में से हमेशा ही ईगो को चुनते हैं, और ईगो को चुनना वो बेहतर समझते हैं। अब ऐसे लोगों पे एग्रेशन दिखाकर हम अपना वक्त और एनर्जी ही बर्बाद करते हैं, क्योंकि ना तो इन्हें कभी कुछ समझ आएगा और ना ही वो समझना चाहते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि ऐसे लोगों को इग्नोर करें और इन पर तरस खाएं, क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी को पकड़े हुए हैं जो आहिस्ता इन्हें अपने रिश्तों से दूर कर देगी। फिजिकली नहीं तो मेंटली तो ज़रूर, क्योंकि ऐसे लोग दिल से दिल तक जाने वाली तार ही काट देते हैं। अब कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों को हर्ट करने के लिए मजाक भी उड़ाते हैं। बेशक ये भी हर्ट करने की एक किस्म ही है, लेकिन ये समझने की बजाय कि वो अपनी जहनियत और तरबियत दिखा रहे होते हैं, हम फ़ौरन अपसेट हो जाते हैं। हमेशा याद रखें कि आप में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जेलस हैं, और ख़ुद को खुश रखने के लिए, मुतमईन करने के लिए जब उन्हें कोई और रास्ता नज़र नहीं आता तभी कुछ ना कुछ करके वो आपको हर्ट करते रहते हैं। कभी अपने अल्फाज के ज़रिए, कभी एक्शन के ज़रिए, कभी मजाक उड़ा के भी लोग एक दूसरे को हर्ट करते हैं। यानी हर्ट करने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन हल एक ही है कि खुद का माइंड सेट हम इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि ये चीज़ें जो है ना हमें एक खूबसूरत ज़िंदगी के मुकाबले में बहुत मामूली और गैर अहम लगें। यानी कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन जाएं, इतनी मजबूत बन जाएं कि अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे तो खुद ही शर्म महसूस करे, इसे एहसास हो कि इसने ऐसा क्यों किया। मैं ये समझती हूँ कि अपने अलावा हम किसी को भी चेंज नहीं कर सकते, अपने सिवा आप किसी को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, इससे बड़ा कोई सच नहीं।
यहाँ तो अपनी सोच को चेंज करना, अपनी सोच पर काबू करना ही बहुत मुश्किल लगता है। तो मेरे ख़्याल में जवाब आपको खुद मिल गया होगा कि दूसरों को चेंज करने में हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें। बस इतना है कि इनसे थोड़ा सा फासला इख्तियार कर लें जो बार बार आपको हर्ट करते हैं। इसकी मिसाल हम यूँ ले लेते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो दीवार के साथ भी टकरा जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसे पता लग जाता है कि यहाँ टकराने से उसे चोट भी लग सकती है, तो फिर वो दोबारा उस जगह पे वापस नहीं जाता। तो हमें भी पता चल जाता है कि कौन सा इंसान है जो हमें बार बार हर्ट करता है और उसके साथ हमें किस टॉपिक पे बात करनी है, नहीं करनी है, क्योंकि उसकी सोच, ख़यालात और चुभने वाला लहजा हमें हर्ट कर सकता है। तो ख़ुद को चोट से बचाने के लिए हम वापस वहीं क्यों टकराते हैं और क्यों उस इंसान के साथ बात करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उससे थोड़ा सा फासला इख्तियार करें और इल्ज़ाम दूसरों पे लगाने से बेहतर है कि हम खुद ही पीछे हट जाएं। इससे हम खुद को हर्ट होने से बचाएंगे और दूसरों के साथ भी हमारा एक अच्छा रिलेशन रहेगा। कई बार लोगों के साथ साथ हालात भी हमें हर्ट करते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जबकि हमने कभी किसी का बुरा भी नहीं किया। तो फिर यहाँ पे हम इल्ज़ाम किस पे लगाएं, हालात पे कि किसी फ़र्द पे, क्योंकि 80% चीज़ें तो हमारे हाथ में होती ही नहीं हैं। कायनात सब कुछ बैलेंस करके चलती है। हो सकता है कि हम में कितना सब्र है, हम कितने मजबूत हैं, शायद इसका इम्तिहान चल रहा हो। हालात कोई भी हों, वक्त बदलता है तो सूरत हाल भी बदल जाती है और कई बार सूरत हाल को बदलना हमारे अपने हाथ में होता है, मगर क्या होता है कि हम उस सूरत हाल को बदल ही नहीं पाते क्योंकि हम में इतनी हिम्मत ही नहीं होती। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बनना होगा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर ऐसा ना हो और कोशिश करने पर भी सूरत हाल और हालात ना बदल पा रहे हों, तो ऐसे हालात में हमें क्या करना है। तो बिल्कुल हमें इंतज़ार करना है और देखते रहना है। जो हमारे हक़ में सही होगा वही होगा, क्योंकि कुदरत बेहतरीन फ़ैसले करती है। मुझे ऐसे लगता है कि इंसान जो है वो बस ठान के बैठ जाता है, ये सोचे बगैर कि आखिरी फ़ैसला कुदरत ने ही करना है। बस इतना करें कि जो आपके पास है इसका शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों पे शुक्र अदा करें, और जो नहीं है, जो बुरा हुआ, उसका सोच सोच कर खुद को हर्ट ना करें। हम किन लोगों के घर पैदा होंगे, कहाँ रहेंगे, किन लोगों के साथ रहेंगे, बेशक ये हमारी चॉइस नहीं होती, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बाकी लोग जो जहाँ रहते हैं क्या वो 100% खुश रहते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि किसी ना किसी को किसी ना किसी के साथ कभी ना कभी शिकायत रहती ही है। इसका मतलब ये हुआ कि खुशी कभी भी हालात, सूरत हाल और लोगों की मोहताज नहीं होती। खुशी हमारे अंदर होती है और हमारे बस में होती है। अगर हम खुद खुश होना चाहें तो कोई भी कभी हमें दुखी नहीं कर सकता। बस हमें डील करना आना चाहिए कि ज़िंदगी में हम जहाँ हैं, जैसे भी हालात में हैं, मुतमईन और खुश रहना सीखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने जो हमें नेमतें अता की हैं उन पे शुक्रगुजारी करना आना चाहिए। जिस दिन ये हुनर हमें आ गया ना, हम कभी नहीं सोचेंगे कि हम दुखी हैं। लोगों की बातें, घर के झगड़े, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करने के लिए खुद को चैलेंज करें ताकि आपके नज़दीक ज़िंदगी के मायने ही बदल जाएं। जो चल रहा है चलता रहे, ऐसे ही रहे, क्योंकि इसी का नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी है तो ज़िंदगी में गम भी मिलेंगे, खुशियाँ भी मिलेंगी। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि खुशी के लम्हात को तो हम थोड़े अरसे के लिए ही इंजॉय करते हैं, लेकिन जिस लम्हे में हम दुखी होते हैं उस चीज़ को हम इतना लंबा क्यों खींच लेते हैं और उसको अल्लाह ताला की मसलहत समझ के भूल क्यों नहीं जाते। कितनी बड़ी बात है कि ज़िंदगी की नेमत अल्लाह पाक ने दी है और ज़िंदा लोग ही कभी खुश और कभी गमगीन होते हैं। अगर ये चीज़ हम सोच लें तो शायद हर वक्त हम अल्लाह पाक का बेइंतहा शुक्र अदा करें और अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और सोच लें कि मैं खुद ही वो इंसान हूँ जो खुद को हमेशा खुद खुश रख सकता हूँ और जब तक मैं ना चाहूँ कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा अपने आप को खुद ही मसरूफ़ रखें, खुद ही खुश रहें अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। जो लोग आपको हर्ट करते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके लिए आपकी ज़िंदगी में इतनी अहम जगह होनी चाहिए। जो आपको हर्ट करते हैं उनके लिए आपकी ज़िंदगी में कोई भी जगह मेरे ख़्याल में नहीं होनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिएं, ना कि दूसरों के बताए हुए असूलों पर।
دوسروں کی باتوں کو سننا اور انہیں رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس شرط پہ نہیں کہ آپ کو ہی وہیں پہ ڈس رسپیکٹ کیا جائے یا آپ کو ہرٹ کیا جائے۔ تو ایسے لوگوں سے جو آپ کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں یا ہرٹ کرتے ہیں، ان سے دوری بنا کے رکھیں اور اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے جئیں، نہ کہ دوسروں کی مرضی سے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کا میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا، میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کروں گی اور آپ سے ملوں گی میں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اگر میرے پاک پروردگار کو منظور ہوا تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔